गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो एजुकेशनल थिंकर्स और उनका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में क्या सोचना है और उन्होंने किस तरह उस दिशा में योगदान दिया उसका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने श्री अरविंद घोष और महात्मा गांधी के विचार और उनके कृतित्व के बारे में पढ़ा और समझा है। आज हम अगले थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक स्कूल की एंट्री का फोटोग्राफ है। देखेंगे आप, गुजराती में लिखा है श्री दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर, श्री गीजूभाई बाल मंदिर। पिछली शताब्दी के तीसरे और चौथे दशक में इस कैंपस के अंदर जो रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो पूरी दुनिया में यूनिक हुए हैं। उसी दशक में एक किताब आई है जिसका नाम है दिवा स्वप्न और जिसके लेखक हैं गीजूभाई। दिवा स्वप्न जो मूलतः गुजराती में लिखी गई है, उसने भी हज़ारों लोगों को चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के लिए प्रेरित किया। और जो आप एक चित्र देख रहे हैं वो है श्री गीजूभाई बधेका, जिनका मूल नाम श्री गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन इनको शॉर्ट में गीजूभाई कहते हैं। विद्यार्थियों के प्रति इनका प्रेम इतना ज़्यादा था कि जो विद्यार्थी थे उन्होंने इनका नाम रखा था गुजराती में मुच्छली माँ। मुच्छली माँ मतलब मदर विद विस्कर्स, मूँछों वाली मम्मी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि विद्यार्थी के प्रति इनका प्रेम और विद्यार्थियों का इनके प्रति प्रेम कितना गहरा था। अभी जो हमने दो थिंकर्स किए हैं वो मूलतः स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी राजनीतिक चिंतक थे, लेकिन उनके जीवन में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। अरविंद घोष मूलतः एक दार्शनिक थे, लेकिन उनके जीवन में भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी। गीजूभाई बधेका एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना सब कुछ शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया और प्रैक्टिकली चीज़ों को किया और करके दिखाया। शुरुआत करते हैं हम उनके जीवन से। उनका जन्म 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र में एक जगह चित्तल वहाँ हुआ था, गुजरात में। उन्होंने अपनी मैट्रिकुलेशन भावनगर से पूरी की। उसके बाद वो श्यामलाल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको ईस्ट अफ्रीका जाना पड़ा। इसके पहले जब तक वो घर में थे तो पेरेंट्स जो बड़े रिलीजियस स्वभाव के थे उनका प्रभाव पड़ा। उनके मामा जी थे हरगोविंद पंड्या, उन्होंने उनको कैरेक्टर बिल्डिंग को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार डेवलप किए। ईस्ट अफ्रीका में जो इनके बॉस थे, जो सॉलिसिटर थे वहाँ पर, एसपी स्टीवंस, उनका इनके जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ा, जिन्होंने उनको सेल्फ रिलायंस सिखाया, अपने आप पर निर्भर होना सिखाया। 1909 में भारत वापस आ जाते हैं, कानून की शिक्षा ग्रहण करते हैं मुंबई में और डिस्ट्रिक्ट प्लीडर के रूप में ज्वाइन करते हैं कोर्ट। और जब उनका खुद का बेटा होता है जिनका नाम नरेंद्र भाई है, तो उनका ध्यान एजुकेशन पे जाता है और गुजरात में एक जगह है वासो, जहाँ वो एक एजुकेटर है मोती भाई, उनके पास जाते हैं। मोती भाई के पास उनको एक किताब मिलती है जिसमें मॉन्टेसरी मेथड के बारे में, मारिया मॉन्टेसरी के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, नहीं तो आप इंटरनेट पे उनके बारे में और पढ़ें। बहुत रेवोल्यूशनाइज किया इन्होंने प्री प्राइमरी एजुकेशन को। मॉन्टेसरी मेथड ने गीजूभाई को बहुत प्रभावित किया और उनको लगा कि जो यूजुअली शिक्षा दी जा रही है वो गलत तरीके से दी जा रही है, हमको चाइल्ड सेंट्रिक मेथड्स अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। उसी समय दक्षिणामूर्ति भवन, जो एक हॉस्टल के रूप में भावनगर में इस्टेब्लिश हुआ था, उन लोगों ने इनको कांटेक्ट किया और ये उसके लीगल एडवाइज़र हो गए, उसके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और उसके सारे कानूनी पक्ष को देखना। दक्षिणामूर्ति भवन से जुड़ने के बाद उनको ऐसा लगा कि इनके साथ फुल टाइम जुड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि उस समय तक इनका कोई स्कूल नहीं है। दक्षिणामूर्ति भवन जो है वो एक हॉस्टल है बेसिकली। उन्होंने अपना लीगल प्रैक्टिस छोड़ दिया, फिर दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन ज्वाइन कर लिया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, वार्डन जैसा आप समझ लीजिए, असिस्टेंट।
तो जो मेन वार्डन थे नाना भाई भट्ट, उनका ध्यान उन्होंने कहा कि जो इनके लिए आपने हॉस्टल खोला है उनके लिए एक बढ़िया स्कूल की भी बहुत ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो आसपास के स्कूलों में वो पढ़ रहे हैं वो उपयुक्त स्कूल नहीं है, वहाँ ढंग से शिक्षा नहीं दी जा रही है। तो दक्षिणामूर्ति जो हॉस्टल था उसी को उन्होंने शिक्षा के केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया और उसके प्रिंसिपल के रूप में गीजू भाई जो थे वो नियुक्त किए गए और एक प्री प्राइमरी स्कूल दक्षिणामूर्ति बाल मंदिर उसकी स्थापना हुई। फिर तख्तेश्वर एक जगह है, वहाँ बाल मंदिर बना। 2 साल बाद एक भाव मंदिर बना। 1925 में बहुत सारी चीज़ें हुई। ताराबेन मोदक जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट शिक्षाविद थी उस इलाके की, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण गुजराती पत्रिका शुरू की, शिक्षण पत्रिका, जो सालों सालों तक लोगों में शिक्षा की ज्योति जगाता रहा। भावनगर में फर्स्ट मॉन्टेसरी कॉन्फ्रेंस हुआ और अध्यापन मंदिर, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी जो है उन्होंने 1925 में शुरू किया। 1928 में सेकेंड मॉन्टेसरी कॉन्फ्रेंस होता है। 1930 में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पीक चल रहा है, बारदोली मूवमेंट, बारदोली सत्याग्रह चल रहा है, उसमें उनकी भूमिका रही है। जो किसान उस समय अपने घर छोड़ रहे थे उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की। उन्होंने फिर एक वानर सेना का कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें बच्चे जो थे वो शामिल थे, चिल्ड्रन सत्याग्रही शामिल थे। तो दक्षिणामूर्ति कहीं ना कहीं डेडिकेटेड फ्रीडम फाइटर्स का ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप होना शुरू हुआ। उसी साल उन्होंने, हालांकि उनका फोकस प्री प्राइमरी एजुकेशन पे ज़्यादा था, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी शुरू किया अक्षर ज्ञान योजना से 1930 में ही। दक्षिणामूर्ति के व्यवस्थापकों के साथ उनका कुछ मतभेद हुआ और उन्होंने दक्षिणामूर्ति छोड़ दिया और एक राजकोट में एक और विद्यालय अध्यापक मंदिर के रूप में उन्होंने शुरू किया। बाल मंदिर के रूप में लास्ट जो था वो राजकोट में उन्होंने 1938 में रखा और बहुत ज़्यादा उन्होंने 19-20 साल का जो उनका वर्किंग लाइफ रहा है उसमें उन्होंने दिन रात काम किया और ओवरवर्क की वजह से बहुत ही कम आयु में 23 जून 1939 में मुंबई में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 19-20 साल की अवधि में बहुत सारी चीज़ें लिखी, करीब 200 के करीब बुकलेट्स उन्होंने लिखी जिसमें कोई टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल नहीं हुए हैं, साधारण शब्दों में इस्तेमाल हुए हैं और ऐसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं जिससे रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं और उनमें बहुत सारे प्रैक्टिकल आइडियाज़ भरे पड़े थे। इन 200 किताबों में लगभग 20 किताबें पेरेंट्स और टीचर्स के लिए हैं और लगभग 180 जो बुकलेट्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो बच्चों के लिए है, छोटी छोटी कहानियाँ। जो बड़ों के लिए है, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए, जो उनके द्वारा रचा गया साहित्य है, उसमें जो 3 किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं, प्राथमिक स्कूल में शिक्षा, माता पिता से प्रश्न और दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न गुजराती में छपी थी 1937 में और ये उन मील का पत्थर है। बाल साहित्य जितनी बड़ी मात्रा में गीजू भाई बधेका ने जितनी कम अवधि में सृजित किया उतना किसी ने नहीं किया और वो गुजराती के सबसे बड़े बाल साहित्यकार के रूप में स्थापित हो गए दिवा स्वप्न से। बाद में उसका हिंदी में, अंग्रेज़ी में और कई दुनिया की भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दिवा स्वप्न ऑनलाइन उपलब्ध है, आप इसको ज़रूर पढ़ें और इस पर वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उसको ज़रूर देखें। प्रसिद्ध शैक्षणिक समाजशास्त्री श्री कृष्ण कुमार ने जब दिवा स्वप्न पढ़ा तो एक्साइटेड हो गए और उनकी एक्साइटमेंट उनके एक्सप्रेशन में दिखती है, जो मैं आपको कोट करके बताता हूँ। कृष्ण कुमार कहते हैं कि एज ए रीडर ऑफ दिवा स्वप्न वन इज ब्लोन ऑफ इन गस्ट ऑफ जॉय एंड क्यूरियोसिटी, लीविंग बिहाइंड द सैडनेस बोर्न आउट ऑफ वंस नॉलेज ऑफ इंडियाज कलरलेस dust wrapped primary schools. One starts to paint the picture of the future in which the talent imprisoned in the nation's schools will break forth and children will enjoy the pleasure of taking stock of the world around the classroom with their teacher. वो कहते हैं कि ये ऐसी किताब है कि पढ़कर इतना अत्यधिक आनंद और उत्सुकता पैदा होती है कि जो भारत के टिपिकल स्कूलों में जो डल और कलरनेस, उदासी है, उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भविष्य की
एक ऐसी अद्भुत चित्र वो बनाना शुरू कर देता है जिससे कि जो स्कूलों में जो कैद प्रतिभाएं हैं वो निकल करके बाहर आ रही हैं और एक आनंद से भरे भविष्य के बारे में हमारी खिड़कियां जो है वो खुलती हैं। आप जब पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली एक टीचर ने एक स्कूल में जाकर जो एक्सपेरिमेंट किया है, वैसे तो वो फिक्शन है लेकिन रियल लाइफ में भी लगभग उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स गिजू भाई ने किए थे। बच्चों के लिए बहुत सारी, जैसा मैंने कहा 180 के करीब उनकी रचनाएं हैं। उनकी कई रचनाएं जो हिंदी में अनुवादित हुई हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। नानी के घर जाने दे, तड़ तड़ तड़ाक, भूत का भाई, नाई और पूंछ कटा बाग, कानी गौरैया, बुढ़िया, मेंढक की शादी, बिल्ली के गले में हंडिया, ऊँट के पैर साधे, मूरख ब्राह्मण। तो आप देखेंगे कि बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़ों से उन्होंने बच्चों में पढ़ने के प्रति जो है वो रुचि जागृत की है। आप में से जो संस्कृत, जिन्होंने टीचिंग ऑफ संस्कृत पढ़ा होगा, उन्होंने टेक्स्ट बुक भी हिमाचल बोर्ड की देखी होगी। तो जैसे 8वीं के टेक्स्ट बुक में पेमल पेमली की कथा है, यदि आपको याद होगा तो वो गिजू भाई की ही रचना है। उनका जो मुख्य योगदान है वो मैं आपको एक स्लाइड में अभी समअप करता हूँ और अगले वीडियो में उनके जो बेसिक आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस हैं उसको हम समराइज़ करेंगे। उनका, जैसे मैंने आपको बताया कि मुच्छली माँ उनको बच्चे प्यार से कहते थे, और इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट योगदान है कि शायद भारतीय सिस्टम में एक ऐसी परंपरा जो मूलतः भारतीय पर्यावरण के अनुसार विकसित होनी चाहिए, उसको विकसित करने का जो श्रेय गिजू भाई को जाता है। टीचर की ट्रेनिंग के लिए पहला प्रयास शुरू करने का श्रेय जाता है। बच्चों के लिए, अध्यापकों के लिए, माता पिता के लिए सूटेबल लिटरेचर क्रिएट करने का श्रेय जो है वो उनको जाता है। उनके जो आइडियाज़ थे वो मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोएबल, डाल्टन, जो ये चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के जो मेन आधार स्तंभ रहे हैं, उनके विचारों से उन्होंने सारे विचार लिए हैं, लेकिन उन्होंने उसको भारतीय आवश्यकताओं में ढाल कर प्रस्तुत किया है। और वो शायद पहले ग्रेट एजुकेटर हुए हैं जिनका सारा फोकस प्री प्राइमरी स्टेज पे था, क्योंकि वो मानते थे, और बाद में साइकोलॉजिस्ट्स ने उसको प्रूव किया कि असली जो आधार है हमारी मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक विकास का, उसकी जो आधारशिला है वो प्री प्राइमरी स्टेज में ही रखी जाती है। दो जो इम्पॉर्टेंट आप सिद्धांत कह लें, आइडियोलॉजी कह लें, जिस पे उनका सारा सिस्टम आधारित है, वह है फ्रीडम एंड लव। ये दो कोर वैल्यूज़ हैं। और इन्होंने सेंसरी डेवलपमेंट के लिए जो मॉन्टेसरी मेथड इस्तेमाल किया, इक्विपमेंट्स यूज़ किए, इन्होंने म्यूज़िक, डांस, ट्रैवल, स्टोरी टेलिंग, खेल कूद, इन चीज़ों पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था। तो ऑब्वियसली बच्चों में और पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। पेरेंट्स का उन्होंने विरोध भी सहना पड़ा, स्थानीय शिक्षकों का, एजुकेशन सुपरिटेंडेंट्स का विरोध सहना शुरू किया उन्होंने, क्योंकि जो सरकार द्वारा प्रिस्क्राइब करिकुलम था उसका उन्होंने बिल्कुल डिसरिगार्ड किया, क्योंकि उनको लगता था कि उससे रियल एजुकेशन इम्पार्ट नहीं की जा रही है। अगले वीडियोज़ में हम उनके बेसिक आइडियाज़ और प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ेंगे।